जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जड़त्व को समझने वाले हैं कि जड़त्व क्या होता है और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जड़त्व होता क्या है बाबू? तो जड़त्व को आगे अंग्रेजी में हम समझ लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है बाबू, कुछ ना कुछ। तो इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, कुछ ही बोलते हैं इनर्शिया। इसका परिभाषा बोलता है बाबू जड़त्व का कि पदार्थ का वह गुण, यानी कि पदार्थ का एक गुण है, जो जड़त्व है बाबू पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि अपने अवस्था में बदलना नहीं चाहता। जैसे कि आप लोग अभी ठंडी के मौसम में हैं, तो अगर सुतल हैं तो उठे के मन नहीं करता है, मतलब कि अवस्था बदलना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब ही हुआ कि आपका थोड़ा बहुत जड़त्व काम कर रहा है। जड़त्व बोल रहे हैं, जड़ा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि कि यानी कि अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, यानी लिखा हुआ बाबू, यानी कि अस्थिर रहना चाहता है, अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति रहना चाहता है। देखते हैं कभी कभी व्यक्ति अगर सूतल है ना, तो उसको लगता है कि ना हम सूतले रहेंगे, उठे के मन नहीं करता है। अगर उठल है तो कभी कभी काम में इतना उलझल रहता है कि उसको सूते के मन ही नहीं करता, क्योंकि काम में बिजी रहता है। जैसे कि आप लोग हैं, तो आप लोग अगर पढ़े में बिजी हैं तो आपको नींद नहीं आवेगा, लेकिन जब आप कहीं और बिजी हैं तो आपको थोड़ा सा सोने का मन करेगा कि ना सो लेंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहने के लिए चाहेगा, लेकिन अगर विराम में है तो विरामे में रहना चाहेगा। कहने का मतलब ये है। और ये जो जड़त्व जो है बाबू, वो गुण होता है पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, जिसके कारण पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहता है जब तक के किसी बाहरी बल का आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि मान लिया जाए ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर यहाँ पे रख दिए हैं, तो ये मार्कर चाहेगा कि हम हटेंगे नहीं। जब तक हम इसको ऐसे करके नहीं हटावेंगे तो ये मार्कर हटेगा नहीं, हटेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जड़त्व को अगर बात किया जाए तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं बाबू, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। अब गति का जड़त्व कुछ ही होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं तो हम कौची में हैं? गति में है। मतलब कि हम दौड़ रहे, देखते हैं कभी कभी रोड पर लिखा हुआ रहता है सावधानियां हटी दुर्घटना घटी, यानी कि गति अगर आप बढ़ाइएगा तो कभी कभी नुकसान भी पहुंच सकता है। तो गति के मतलब ये हुआ कि आप चल रहे हैं, ना कि रुके हुए हैं, समय के साथ आप बदल रहे हैं, इसी को बोलते हैं गति। तो जो व्यक्ति या जो वस्तु गति में है उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और जो वस्तु रुकल है, एकदम सुटुक मुटुक खड़ी है, बैठल है, इधर है उधर है, उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। समझ में आया? हाँ, मतलब कि जो वस्तु गति में है उसको गति का जड़त्व, और जो वस्तु रुका हुआ है उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। अगर गति का जड़त्व के बात किया जाए बाबू, तब विराम अवस्था से अधिक होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर विराम में है और कोई व्यक्ति अगर गति में है, तो गति के जड़त्व अधिक होगा, उस पर ज्यादा काम करेगा। किसके अपेक्षा? विराम के अपेक्षा। हम चुपचाप सुतल है, बेचारा वो काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा न फल मिलेगा जी। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, ठीक ना, खाली सुतवे मत कीजिए। ठंडा है, इससे क्या होगा? ऐसे भी पढ़ने वाले बच्चे को ठंड बहुत कम लगती है। आप पढ़ने में बिजी रहिए, ठंड नहीं लगेगी, ठीक ना। जैसे कि अभी हम चद्दर ओढ़ करके वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ कारण होगा तब ना, कुछ लक्ष्य होगा तब ना। हाँ, तो ये सब आप लोग सोचिएगा। चलिए, अधिक होता है। जड़त्व वस्तु का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो जड़त्व होता है बाबू, वो वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। समझ गए बात को? जैसे कि अगर ध्यान दीजिएगा, हमको उठाना है 50 किलो के वजन, ठीक है। अब हमको में शक्ति नहीं रहेगा, तो हम 50 किलो के वजन को उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। पता चलेगा कि अंगुलिये टूट गया। जब तक ताकत नहीं रहेगा, अंदर से बल नहीं रहेगा, तब कैसे उठावेंगे? समझ रहा है? ऐसे भी 50 किलो उठा लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान और कुछ पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन जी ने गति के नियमों को अपनी किताब
प्रिंसिपिया में लिखे थे। गति के नियम होता है बाबू, वो अगला वीडियो में हम बताएंगे, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बतावेंगे, अधूरा ज्ञान हम कभी नहीं देंगे, ठीक ना। इस समझ रखिए, पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक ना। हाँ, ये कहिए कि अभी थोड़ा सा छोटा छोटा ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बाबू नहीं बतावेंगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। प्रिंसिपिया में लिखे थे, न्यूटन जी के गति के नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ। मतलब न्यूटन जी गति के नियम का प्रकाशन कब किए थे? तो 1687 में किए थे। न्यूटन जी का 3 नियम है, मतलब न्यूटन जी ने 3 गो नियम दिए थे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बात बताते हैं बाबू, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। मतलब कि न्यूटन जी का प्रथम नियम इससे मिलता है, एकदम जड़त्व से मिलता है, सेम टू सेम, जैसे टू कॉपी होता है ना, वैसा ही। जैसे कि थोड़ा सा और अगर हम बताना चाहे कि अगर आप बस या कुछ में भी जा रहे होंगे, ऐसे ट्रेन में भी जा रहे होंगे, तो जैसे मान लेते हैं एक बस है, ध्यान दीजिएगा, ये बस है बाबू, लग नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं कि बस है, ठीक है। तो अगर हम बस में बैठे हुए हैं यहाँ पर ही, तो आगे गति, बस तो गति में है, चलती बस के बात बोल रहे हैं, ठीक ना, रुका हुआ बस के नहीं, तो बस तो गति में है। तो बस वाले ड्राइवर साहब कुछ करते हैं कि ब्रेक को मार देते हैं। तो जब ब्रेक को मारते हैं तो आगे अगर लड़की है, तो अगर पढ़ी लिखी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी भी है, इसका बारे में पता नहीं है, इनर्शिया के बारे में पता नहीं है, तो लड़की तो आपको थपाक से धर सकते हैं। कारण कुछ ये, वो सोचेगी कुछ ही ना कि हमको में जान के टकराया, लेकिन वो समझ नहीं रही है कि इसके वजह है कोची बाबू, इनर्शिया। इनर्शिया के कारण आगे जाके हम लोग रुक गए। समझ रहे बात को? हाँ, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा बात तो नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर ऐसा ही देखते रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक ना, और प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।